बैनर्जी सर एक किताब पढ़ रहे थे जिसका नाम था यू कैन विन, आप जीत सकते हैं। दोस्तों मैंने सर को पूछा कि सर आप ये बताइए कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा कि राठौड़ जी एक ऐसा एक किताब है जहां पे सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर ये किताब मुझे दीजिए। उन्होंने कहा कि आपको 1 घंटा का समय देना पड़ेगा, 1 घंटे का आपको समय निकालना पड़ेगा। दोस्तों मैंने शाम को अपने घर पे उनको बुला लिया। शाम को जब अपने घर पे बुलाया, वो बैग लटका के फोल्डर के साथ आए और उन्होंने मुझे प्लान दिखाया। 41 साल का ये व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, आज से 5.5 साल पहले की बात कर रहा हूं, बैग में ले जा रहा हूं आपको। दोस्तों प्लान मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिंदगी में मेरे 7 पीढ़ी में किसी ने बिजनेस किया ही नहीं है, या तो फौज के अंदर या पुलिस के अंदर, या तो नौकरी करो। जिंदगी में 7 पीढ़ी में आज तक किसी ने बिजनेस किया ही नहीं था, तो बिजनेस की एक भी बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मेरा लड़का जो यहां बैठा हुआ अभिमन्यु, उसको मैंने कहा यार ये क्या बता रहा है, ये बंगाली दादा बता क्या रहा है? तो उन्होंने कहा कि आपको दोबारा प्लान दिखाते हैं। बाप बेटे ने दोनों ने प्लान वापस देखा। लड़का इंटेलिजेंट था पढ़ाई के अंदर, आईआईटी की कोचिंग कर रहा था आगरा के अंदर। इसने कहा धीरे से मुझे कि पापा बिजनेस बहुत जबरदस्त है, आप इसको कर लो। और दोस्तों मैंने जिंदगी के अंदर बच्चों के साथ कभी मैं बाप की तरह रहता ही नहीं हूं, दोस्त की तरह रहता हूं। तो मैंने कहा ठीक है यार तू कहता है तो कर लेते हैं। 350 रुपए का दोस्तों उसी समय मैंने फॉर्म भरा, उसी समय। थैंक यू। और मैंने 10,700 का एक साड़ी का पैकेज चूज किया। और उसके बाद सर के जाने के बाद मैं ही सोच रहा था, हमारे समाज में कोई साड़ी पहनते नहीं है राजस्थान के अंदर, और 10,500 10,700 का जो बड़ा अमाउंट है, 7,000 कमाने वाला ये फौजी कहां से एफर्ट्स करेगा, कहां से लाऊंगा मैं 10,700? दोस्तों 21 साल की नौकरी के अंदर 10,700 मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए एक महाभारत है। और मैं ये सोचता था यार कैसे न कैसे ये आदमी नहीं आए तो ठीक है, वापिस नहीं आए तो ठीक है। लेकिन दोस्तों वो आदमी दोबारा आ गए, सर वापिस आए। और आने के बाद मैंने कहा कि सर मैंने एक बहाना किया, जानना चाहेंगे क्या बहाना किया? जानना चाहेंगे? दोस्तों मैंने ये कहा कि सर साड़ी वाड़ी कोई पहनता नहीं है, पैसे है नहीं मेरे पास, इंश्योरेंस की मुझे जरूरत है, जब कभी पैसा होगा तो सर ले लेंगे। और सर दूसरी बार तीसरी बार सर वापस 2-3 बार फॉलो किया। राजस्थानी आदमी था, थोड़ा लिहाजू आदमी होते हैं, लिहाज वाले होते हैं। 2-4 बार जाओ तो शर्म सी आती है हम लोगों को। मैंने सोचा यार ये बार बार आ रहे हैं, अभी शर्म के मारे क्या बोलेंगे। और दोस्तों कहीं कहीं से 10,000 का बंदोबस्त किया मैंने। 10,000 का बंदोबस्त करके सर को पकड़ा दिया। दोस्तों 15,000 इंश्योरेंस के 20 साल की नौकरी पे मैं इकट्ठे नहीं कर पाया था, ये नौकरी की कंडीशन थी। उस समय मैं जिंदगी को जी नहीं रहा था, जिंदगी को काट रहा था। घुटन भरी मेरी जिंदगी थी। फौज की नौकरी में मैंने सिर्फ देश की सेवा की है, लेकिन दोस्तों पेट की सेवा नहीं हो पा रही थी। 15 तारीख के बाद मुझे ये हालत होती थी, 1 तारीख का इंतजार करना पड़ता था। और दोस्तों 15,000 का बंदोबस्त नहीं कर पाया, 10,000 सर को दिए। लेकिन दोस्तों सिस्टम इतना गजब का है, हमारे मेंटर्स जो फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं दोस्तों, इन्होंने कसम खाई है हम लोगों को करोड़पति बनाने के लिए। और दोस्तों हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर सुनहरी लाल जी ने मेरी इंश्योरेंस की पॉलिसी से 5,000 रुपए ऐड करके दोस्तों भेज दिया है। ऐसे महान शख्सियत मिस्टर सुनहरी लाल जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। दोस्तों इंश्योरेंस जा चुका था और मैंने कहा सर क्या करना है अभी बताइए। मेरे अपलाइनों में से बैनर्जी सर और एमपी सर 2 आते थे। उन्होंने कहा कि राठौड़ जी आपको ट्रेनिंग में आना है। शुक्रवार के दिन दोस्तों सेकंड हैंड स्कूटर निकालता हूं अपने घर से बाहर, और अपनी मिसेज को उठाने के बाद दोनों मियां बीबी सेकंड हैंड स्कूटर पे आगरा में शुक्रवार की ट्रेनिंग मैंने अटेंड करी। दोस्तों शुक्रवार की ट्रेनिंग के दिन मुझे पता चला ये बिजनेस है क्या। वहां जीतने की बातें हो रही थी, वहां सपनों को साकार करने की बातें हो रही थी दोस्तों, वहां बुलंदियों को छूने की बातें हो रही थी, वहां उस हर एक आदमी को जिंदगी में जिसके बड़े सपने हैं उनको जिताने की बातें हो रही थी। दोस्तों मेरा खून खोल उठा, मेरे रगों के अंदर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा आज तक 40 साल की उम्र तक 20 साल की नौकरी हो गई है, सावधान खड़े हो जाओ। और डांट सुनते सुनते ऐसा ठप्पा लगा दिया एचवीएस राठौड़ के ऊपर कि तू कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी में मामूली सी क्लर्क ही रहेगा।
और वहां शुक्रवार को ट्रेनिंग की बातें हो रही थी, जीतने की बातें हो रही थी दोस्तों। उसी दिन मैंने कसम खा ली कि कुछ भी हो जाए सिक्योर लाइफ से करोड़पति बन के दिखाऊंगा, करोड़पति बन के दिखाऊंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मेरे जैसा आदमी जिसको कुछ पता नहीं था, एक चीज सीख गया। जानना चाहेंगे क्या सीखा मैं? जानना चाहेंगे दोस्तों? मैं ये सीख गया कि इनवाइट कैसे करते हैं, इनवाइट कैसे किया जाता है, ये मैं वहां सीखा। और मैं लोगों को, फौजियों को प्लान मेरे अपलाइन के थ्रू, एमपी सर के थ्रू, बैनर्जी के थ्रू दिखाता था। और एक चीज बोलता था कि एक बहुत जबरदस्त चीज है, फौजियों को क्वार्टर में जा के बोलता था एक जिंदगी बदलने का मौका है। दोस्तों लोगों को इनवाइट करता था, प्लान दिखवाता था। इनवाइट करने के बाद अगर कोई बंदा नहीं आता था, घर में बैनर्जी सर को, एमपी सर को घर में ले जाके प्लान दिखाता था। प्लान दिखाने के बाद वही होता है जो आज तक सबके साथ होता आ रहा है दोस्तों। लोगों ने मना करना शुरू कर दिया, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उस समय परमात्मा ने, स्वयं मेरे गुरु ने, मेरे जैसे आदमी के पास में कुछ भी नॉलेज नहीं था, न कोई सिस्टम की बातें, कुछ भी नहीं दोस्तों। एक एल्बम मुझे मिला, आज भी मुझे याद है, एक एल्बम जिसमें मिस्टर ग्रेवाल साहब और ओम प्रकाश जी दोनों फौजी बैकग्राउंड के, विदेश यात्रा का एक एल्बम था जिसके अंदर वो सर लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और दोस्तों फॉलोअप के अंदर मुझे नहीं मालूम एल्बम का क्या उपयोग होता है, मुझे नहीं मालूम सीईपी क्या होती है। मैं क्या करता था, प्लान दिखाने के बाद जब वो मना करता था, उसको एल्बम दिखाता था और मैं बोलता था धीरे से, मैं ये बोलता था यार ऐसे ये फौजी आदमी, और ये भी एएमसी के अंदर क्लर्क थे और हम भी क्लर्क हैं, अगर ये क्लर्क होते हुए विदेश यात्रा कर सकते हैं, क्लर्क होते हुए ये यहां से करोड़पति बन सकते हैं, क्लर्क होते हुए शानदार राजाओं वाली जिंदगी जी सकते हैं, तो क्या हम जिंदगी भर सावधान खड़े होकर सलूटी मारेंगे? और दोस्तों ये बात एक ने मना की, 4 के पास जाता था। दोपहर के अंदर ये एचपीएस राठौड़ फौजी क्वार्टर में किसी को सोने नहीं देता था, फौजी क्वार्टर के अंदर सोने नहीं देता था दोस्तों। और दोस्तों ऐसे करते 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 कुछ लोगों ने मेरे पर विश्वास किया, कुछ लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि मैं जो बात कर रहा था दिमाग से नहीं कर रहा था, दिमाग तो था ही नहीं, दिमाग तो फौज में छूट चुका था। बात जब दिल से करते हैं आप जब किसी आदमी को बात दिल से करते हैं दोस्तों, आपकी दिल की बात और आपकी आवाज का जब मैचिंग होता है तब लोग ज्वाइन होते हैं। आपका दिल के अंदर फीलिंग क्या चलती है, आपकी भावना क्या है, और भावना और जब आपके शब्द एक होते हैं दोस्तों तभी आदमी ज्वाइनिंग होते हैं, तभी दोस्तों वीडियो की लाइन लगती है, तभी वीडियो की लाइन लगती है। थैंक यू। और दोस्तों ऐसे करते करते कुछ लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया और चेक आया, पहला चेक 535 रुपए का 3 महीने बाद आया दोस्तों, 3 महीने के बाद। और दोस्तों अनजाने के अंदर वो चेक दिखा के, वो एल्बम दिखा के लगातार, सर लोगों को मालूम है, अपलाइनों को मालूम है, अपलाइनों को सोने नहीं देता था, अपलाइनों को 11-11 बजे तक पीछे पड़ जाता था।